नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है ये कोरोना वायरस। आखिर कैसे? कोविड-19 की महामारी ने ब्रिटेन के शाही घराने से लेकर भारत में ठेले पर सब्जी बेचने वाले तक को अपना शिकार बनाया है। जिस पर भी इसका दांव चला उसी को लपेटे में ले लिया। लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस किसी भी जाति, धर्म या लिंग देखकर थोड़े वार करता है, लेकिन अब तक ये आंकड़े इस दावे को गलत ठहरा रहे हैं। नया कोरोना वायरस अपना शिकार बनाने में भेदभाव कर रहा है। कोविड-19 की महामारी मर्दों और औरतों पर अलग अलग तरह से प्रभाव डाल रही है। इस वायरस का पुरुषों और महिलाओं की सेहत ही नहीं बल्कि माली हालत पर भी अलग अलग असर दिख रहा है। कोविड-19 की मृत्यु दर देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि ये वायरस लिंग भेद कर रहा है। मिसाल के लिए अमेरिका में कोविड-19 से मरने वाली महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या 2 गुना है। इसी तरह पूरे पश्चिम यूरोप में कोविड-19 से मरने वाले 69% सिर्फ पुरुष हैं। चीन या कोरोना का प्रकोप झेलने वाले अन्य किसी देशों में भी यही स्थिति है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या का ब्यौरा रखने वाली रिसर्चरों की टीम इसकी वजह तलाशने में जुटी है। हालांकि अभी तक कोई सटीक कारण सामने नहीं आ सका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिलिप गोल्डर कहते हैं कि महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता पुरुषों की तुलना में बेहतर होती है। किसी भी वायरस को सक्रिय होने के लिए, खास तौर से कोरोना वायरस के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो एक्स क्रोमोसोम में होता है। महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं जबकि पुरुषों में 1 होता है। इसलिए महिलाओं में किसी भी वायरस का प्रकोप झेलने की क्षमता ज़्यादा होती है। वायरस के पुरुषों को ज़्यादा शिकार बनाने की एक वजह जिंदगी जीने का सलीका हो सकती है। मतलब ये कि जो लोग गुटखा, तंबाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं उनमें किसी भी बीमारी के पनपने की संभावना ज़्यादा होती है। सिगरेट पीने वालों के लिए तो किसी भी तरह के संक्रमण का शिकार होना बहुत ही आसान है। महिलाओं की तुलना में पुरुष सिगरेट ज़्यादा पीते हैं। चीन में 50% मर्द सिगरेट पीते हैं जबकि ऐसा करने वाली महिलाएं केवल 5% ही हैं। फिलहाल महामारी के दौर में इस दावे के पक्ष में कोई सबूत नहीं है, लिहाजा इस दावे पर अभी मुहर नहीं लगाई जा सकती। लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है। बड़े पैमाने पे लोगों के रोजगार छीन रहे हैं। पूरी दुनिया में मंदी का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन मंदी का ये दौर अन्य दौर की मंदी से अलग होगा, क्योंकि इस मंदी की मार सबसे ज़्यादा महिलाओं पर पड़ने वाली है। अमेरिका में केवल मार्च महीने में करीब 10.40 लाख लोग बेरोजगार हुए। 1975 के बाद अमेरिका में बेरोजगारी का ये सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है। इसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की नौकरियां ज़्यादा गई है। इसकी एक वजह यह भी है कि मर्द ज़्यादातर ऐसे पेशों से जुड़े होते हैं जो आर्थिक चक्र चलाने में मदद करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन कंपनी, जबकि महिलाएं ज़्यादातर ऐसे पेशों से जुड़ी होती है जो आर्थिक चक्र सही चलने पर ही काम कर सकती है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, रेस्टोरेंट, बार इत्यादि। लॉकडाउन के समय में फिलहाल ये सभी बंद हैं। लॉकडाउन के बाद भी जब ये सेवाएं बहाल होगी तो जरूरी नहीं कि होटलों, बार और पब में शाम पहले की तरह गुलजार होगी। पैसों की तंगी से सामना तो हर इंसान का होगा। इसका सीधा असर यहाँ काम करने वाली महिलाओं पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर महिलाएं ही काम करती हैं। अब जबकि यात्रा पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी है तो जाहिर है इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों
को इसका खामियाजा भुगतना होगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब होने की एक वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले उन्हें वेतन कम मिलता है। द वर्ल्ड वी वांट के सह संस्थापक नताशा मधुर कहती है कि समान पद पर काम करने वाली महिलाओं को दुनिया भर में पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले कम पैसा दिया जाता है। अमेरिका में एक महिला को पुरुष की तुलना में 85% ही सैलरी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में यह अनुपात 86% और भारत में महिलाओं को पुरुषों की तनख्वाह का 75% ही मिलता है। जहां रंग की बुनियाद पर भेद किया जाता है, उन देशों का तौर तो और भी बुरा हाल है। फिलहाल में अमेरिका में श्वेत अमेरिकी महिला की तुलना में अश्वेत महिला कर्मचारियों को 27% कम वेतन दिया जाता है। जो मर्द या औरत अकेले बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, उनके लिए तो हालात और भी ज़्यादा खराब होने वाले हैं। अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या 2 करोड़ है। इनमें 3/4 आबादी महिलाओं की है। ऐसे में अगर महिलाओं को किसी ऐसे सेक्टर में नौकरी मिल भी जाए जहां उनके गुजारे भर का पैसा मिल सकता है, तो भी वे घर पर बच्चे की देखभाल के लिए किसी नर्स को रखने की स्थिति में नहीं होगी। मतलब जब तक डे केयर नहीं खुल जाते तब तक वो नौकरी नहीं कर पाएंगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर क्लेयर वेलम्स का कहना है कि सभी महामारियों के दौरान पुरुषों और मर्दों के बीच का भेदभाव उजागर होता है। महिलाएं ही ज़्यादा परेशानी झेलती है, लेकिन अफसोस की बात है कि नीति निर्माता कभी इस ओर ध्यान ही नहीं देते। प्रोफेसर क्लेयर और उनके साथियों ने जीका और इबोला महामारी के लिंग अनुसार प्रभाव पर रिसर्च की थी और अब इसी तरह कोविड-19 के प्रभाव पर भी काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि इबोला महामारी के दौरान मातृत्व मृत्यु दर में अचानक इजाफा हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा था कि महामारी के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहना चाहिए, लेकिन महिलाओं को गर्भ निरोधक चुनने तक का विकल्प नहीं मिल पाता क्योंकि ये जरूरी सामान का हिस्सा नहीं समझे जाते हैं। परिवार नियोजन की संस्था मेरी स्टॉप का कहना है कि कोविड-19 महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 90,50,000 महिलाएं और लड़कियां गर्भ निरोधक और गर्भपात की सेवा से वंचित रहेंगी। महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में भी अक्सर इजाफा हो जाता है। फ्रांस में लॉकडाउन के पहले ही सप्ताह में घरेलू हिंसा के मामलों में 1/3 इजाफा दर्ज किया गया। ऑस्ट्रेलिया में 75% मामले बढ़े हैं, जबकि लेबनान में घरेलू हिंसा की घटनाएं दोगुनी हुई है। घरेलू हिंसा का शिकार मर्द औरत दोनों होते हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या कहीं ज़्यादा होती है। अमेरिका में ऐसी महिलाओं की संख्या लगभग 2 गुनी है और 14 गुना संख्या ऐसी लड़कियों की है जिनका अपने ही किसी करीबी द्वारा बलात्कार वगैरह किया जाता है। बुजुर्गों के लिए हालात बेहतर नहीं हैं। बुजुर्ग पुरुषों में संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा है, वहीं बुजुर्ग महिलाओं में संक्रमित होने पर ठीक होने की भी संभावना ज़्यादा है, लेकिन सेहत पर इसका असर लंबे समय तक रहेगा। आर्थिक स्तर पर इस महामारी का सबसे ज़्यादा असर झेलने वालों के लिए सरकार अगर चाहे तो अभी भी ठोस कदम उठा सकती है। जैसे कि ही महामारी का प्रकोप खत्म होगा और जिंदगी सामान्य ढंग से शुरू होगी तो ऐसे लोगों को तुरंत कोई काम मिल जाना चाहिए। जो महिलाएं या पुरुष अकेले बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, उनके बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए क्या तैयारी है। फिलहाल बहुत सी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के फार्मूले पर काम कर रही है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम तरह की मीटिंग निपटाई जा रही है। अमेरिका में अकेले मार्च महीने में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में 200% का इजाफा दर्ज किया गया है। माहौल ठीक होने के बाद भी अकेले माँ या पिता के लिए इस सेवा को बहाल रखा जा सकता है ताकि घर और परिवार दोनों की जिम्मेदारी निभाई जा सके। महिलाओं को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अमेरिका में बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी
60% महिलाएं ही उठाती है। अगर पत्नी डॉक्टर है और पति ऑफिस जॉब में है तो पति वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और घर पर बच्चे को भी संभाल सकते हैं। बहरहाल अभी सारी दुनिया के लिए मुश्किल घड़ी है, ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा और हम सभी को सोच समझकर संयम रखकर ही इस मुश्किल को हल करना होगा। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि वायरस किसी तरह का भेदभाव कर रहा है। दरअसल हमारे समाज का ताना बाना ही कुछ इस तरह बुना गया है, उसमें महिलाएं ही हर परेशानी में सबसे ज़्यादा सामना करती आ रही है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। क्या मास्क पहनने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? भारत में कोविड-19 के मामले 74,000 से अधिक हो चुके हैं। साथ ही इसके कारण अब तक 2400 से अधिक लोगों की मौत तक की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 24,000 से अधिक मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। भारत सरकार ने कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए लोगों को सलाह दी थी। लोगों से कहा गया था कि वो अपने अपने घरों में ही रहें और आपात स्थिति में ही घर से बाहर निकले। इसके चलते ही सरकार ने 17 मई को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लेकिन जिन इलाकों में कोरोना के मरीजों की संख्या कम थी, वहीं लॉकडाउन में ढील देना भी शुरू किया। लेकिन भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति मास्क से अपना मुंह ढके। भारत समेत कई और देशों में भी धीरे धीरे लॉकडाउन खोलना शुरू किया है और लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। लोगों से कहा गया है कि वे सफाई का ध्यान रखें, हाथों को नियमित तौर पर साफ करते रहें, मास्क पहने और एक दूसरे से संपर्क में कम आए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या मास्क पहनने से बचाव संभव है या क्या मास्क पहनना सुरक्षित है? लेकिन जितना आसान आप इस सवाल का जवाब सोच रहे हैं उतना है नहीं। बहुत से देश जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर में लोगों को सलाह दी गई है कि अगर वो बीमार नहीं है तो मास्क ना ही पहने। यह सलाह विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधार पर जारी की गई है और संभवतः यही कारण है कि आपने इन देशों को सड़कों पे बहुत से लोगों को मास्क पहनते हुए देखा होगा। लेकिन बहुत से देशों में मसलन चीन, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान में मास्क पहनना एक सोशल कल्चर बन गया है। और अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर लोगों ने मास्क पहन रखा है। जो लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका तर्क है कि यह पहनना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना है कि हो सकता है कि जो लोग स्वस्थ लग रहे हों उनमें भी वायरस हो। हालांकि मास्क पहनना है या नहीं पहनना है ये एक विवादास्पद मुद्दा है। वहीं ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें लोग मास्क पहन रहे लोगों पर हमले भी किए हुए, क्योंकि ज़्यादातर देशों में मास्क पहनने का चलन बिल्कुल नहीं रहा है। इस बीच चीन और दक्षिण कोरिया में मास्क नहीं पहनने वालों को गलत माना जा रहा है और कई इमारतों में तो बिना मास्क पहने लोगों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क कब पहने? अगर आप स्वस्थ हैं तो उस स्थिति में आपको मास्क पहनने की ज़रूरत तभी है जब आप किसी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं। अगर आपको सर्दी है या फिर खांसी आ रही है, गले में खराश है और थकान है तो मास्क पहने और घर पर ही रहें। कुछ लोगों को लगता है कि मास्क पहन लिया तो सुरक्षित हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मास्क पहनना तभी कारगर साबित होगा जब आपके हाथ भी साफ रहें। समय समय पर अपने हाथ साफ करते रहें और हाथ साफ करने के लिए अल्कोहल बेस्ड हैंड सॉप या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको इसे पहनने और इस्तेमाल करने का तरीका पता हो। कैसे पहने और इस्तेमाल करें मास्क? मास्क पहनने से पहले अपने हाथों को ज़रूर साफ करें। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या सॉप से हाथों को अच्छी तरह साफ करें। मास्क ऐसे पहने कि मुंह और नाक पूरी तरह ढके।
और कोशिश करें कि आपके मास्क और मुंह के बीच कोई गैप ना रहे। मास्क पहनते समय मास्क को ना छुएं। मास्क की बेल्ट से ही उसे पहनें। मास्क को जितनी जल्दी हो सके बदलते रहें और कोशिश करें कि सिंगल यूज मास्क को ही रीयूज करने से बचें। जब आप मास्क उतार रहे हो तो उसे पीछे की ओर से उतारें। सामने की तरफ से उसे हाथ ना लगाएं। मास्क को उतारने के लिए तुरंत बाद उसे डिस्कार्ड कर दें। इस्तेमाल किए गए मास्क को ढक्कन वाले कूड़ेदान में ही डालें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।